भिखारी ठाकुर भोजपुरी के साहित्य और भोजपुरी लोक नाट्य के आदि पुरुष हैं। एक तरह से उन्हें भोजपुरी का भारतेंदु और कुछ लोगों ने तो उन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर तक कहा है। भिखारी ठाकुर द शेक्सपियर ऑफ भोजपुरी लिटरेचर। वे खुद अपना परिचय भिखारी परिचय क्या दे रहे हैं, आइए सुनते हैं। भिखारी ठाकुर 18 दिसंबर 1887 को एक नाई के परिवार में पैदा हुए। कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की, बिल्कुल गैर पढ़े लिखे थे, मगर भीतर एक जोश था, एक सरोकार था, एक सोच थी, एक जागृति थी अपने आसपास के परिवेश को देखकर कि क्या मैं इसके लिए कुछ कर सकता हूं। उस समय का जो लोक नाट्य का माध्यम था, जिस ढंग के नाटक और कहानियां और गीत संगीत उस समय लोगों को पसंद आते थे, उन्हें वह स्वीकार नहीं था। और अनपढ़ होते हुए भी, बल्कि एक बड़ी अद्भुत घटना है जो मैंने सुनी है कि उनका घर छप्पर का था और छप्पर के ऊपर उनका उस्तरा और उनकी नोटबुक, एक नोटबुक और एक छोटी सी पेंसिल, दोनों एक साथ खूंसे रहते थे। जब कोई दाढ़ी बनवाने आता था तो उस्तरा निकाल लेते थे, और जब नाटक लिखने का जोश आता तो नोटबुक निकाल लेते थे। कभी कभी ये होता कि उनके अंदर कोई नाटक पैदा हो रहा है और कोई दाढ़ी बनवाने आ गया, तो एक तरफ वो दाढ़ी बना रहे होते थे और एक तरफ एक नाटक उनके अंदर पैदा हो रहा था। हसी हसी पनवा खियौले बेईमनवा, हसी हसी पनवा खियौले बेईमनवा, कि अपना बसेरे परदेस, कोरी रे चुनरिया में दगिया लगाई गईले, मारी रे करजवा में ऐसे साहित्यकार, नाटककार, लोक कलाकार थे भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर पहले नाटककार थे भोजपुरी के, जिन्होंने अपने समय और समाज की सच्चाई को, अपने समय और समाज की कुरीतियों को अपने नाटक का विषय बनाया और उन पर कठोर प्रहार किया। और इस सब के बावजूद लोकप्रिय हुए। ये सबसे बड़ी बात है कि एक लोक नाट्य के माध्यम में काम करते हुए भी, एक मनोरंजन के माध्यम में भी काम करते हुए, उन्होंने अपने समय और समाज और संस्कृति के गंभीर विषयों को अपने नाटकों की कथा का विषय बनाया। और सबसे बड़ी बात कि उसे लोकप्रिय बनाया। वो भोजपुरी समाज के जन के हृदय सम्राट बन गए। आज भोजपुरी सिनेमा की जो स्थिति है, जिस तरह की फिल्में बन रही हैं और लोकप्रियता के नाम पर, मनोरंजन के नाम पर जिस तरह का फूहड़पन परोसा जा रहा है, क्या यह संभव है कि आज का भोजपुरी सिनेमा भी भिखारी ठाकुर से सबक ले कि
मनोरंजन के माध्यम के अंदर भी बड़े अपने समय और समाज के सरोकारों को पेश किया जा सकता है। कजरी नजरिया से खेले रे बदरिया, कजरी नजरिया से खेले रे बदरिया, बरसई रकतवा कैनी सरदी के मारे छाई जरदी चनरमा पे करदी मिली रे तकदीर। उनके कुछ जो नाटक हैं, मशहूर नाटक हैं, उनकी कथा वस्तु के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूंगा मैं। एक ऐसे ही उनका एक नाटक है कलयुग प्रेम, जो शराब की बुरी आदतों के ऊपर है। एक परिवार है, उसका एकमात्र जो हद से पैसे कमाता है, नौकरी करता है, वो शराबी हो जाता है। और उस व्यक्ति के शराबी होने का परिवार पे क्या असर पड़ता है, उसकी पत्नी और खासतौर से उसके बेटे पर क्या असर पड़ता है, इसके बारे में वो नाटक है। और किस तरह अंत में बेटा घर छोड़ के निकल जाता है, किसी और शहर में जाकर नौकरी करता है और अंत में वापस लौटकर अपनी माँ को बचाता है। ये उस समय शराब जो है इतनी बड़ी बुराई थी और इसको भिखारी ठाकुर ने अपने नाटक का विषय बनाया। ऐसे ही उनका जो सबसे मशहूर नाटक है बेटी बेचवा, ये जो कुरीति है ये आज भी बिहार में है कि एक बाप पैसे के लिए अपनी बेटी की शादी एक बूढ़े दूल्हे से कर देता है। और इसमें जो एक गीत है, विदाई गीत, कि बेटी की विदाई के वक्त जो बेटी गाती है कि रुपया गिनाई लेहला पगहा धराई देहला, चेरिया के छेरिया बनौला ए बाबूजी। छरिया बनावाला हो बाबूजी, रुपया गिनाई लिहला पगहा धराई दिहला, छरिया के छरिया बनावाला हो बाबूजी, छरिया के छरिया बनावाला हो बाबूजी। शी इज टेलिंग हर फादर, अपने बाप को बोल रही है कि आपने पैसे गिना लिए और जैसे बकरी के गले में रस्सी बांधकर कसाई के हाथ बेच दिया जाता है, ऐसे आपने मुझे एक बूढ़े के हाथ बेच दिया। मैंने सुना है जब ये नाटक होता था किसी की शादी में या कहीं गांव पर, उस समय औरतों को नौटंकी देखने की इजाज़त नहीं थी। औरतें शादी के मनोरंजन में शामिल नहीं होती थी, नौटंकी या भाड़ों के नाच के बीच। तो जब ये नाटक होता था भिखारी ठाकुर का बेटी बेचवा, तो दूर बगीचे में औरतें बैठी सिसकियां भरती थी। इसी नाटक का एक एक्सटेंशन है, इसका अगले कड़ी है जो विधवा विलाप, कि जब छोटी उम्र में किसी लड़की की शादी बूढ़े दूल्हे से हो जाती है और वो जल्दी विधवा हो जाती है, फिर उसका घर में और परिवार में और समाज में क्या हाल होता है, उसे कितना अपमान, कितनी जिल्लत, कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है, उसकी कहानी है विधवा विलाप। ऐसे एक नाटक है गंगा स्नान। पति पत्नी है, एक माँ है, बूढ़ी माँ है, पत्नी की जिद है गंगा स्नान के लिए जाने की, मगर माँ बहुत बूढ़ी है, जा नहीं सकती। मगर पत्नी के जिद में पति उसे ले जाने को तैयार हो जाता है, और यही नहीं बल्कि वो बूढ़ी माँ के ऊपर सामान भी लाद देते हैं। पूरे रास्ते माँ तकलीफ उठाती है। जब वो मेले में पहुंचते हैं तो माँ मेले में गुम हो जाती है। उधर पत्नी को एक साधु जो है, एक तांत्रिक, बेटे का लालच देकर, बेटा पैदा होने का लालच देकर फंसाने की कोशिश करता है, मगर ऐन मौके पर पहुंचकर पति पत्नी को बचा लेता है और दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है कि उन्होंने माँ के साथ कितना अन्याय किया, और वो दोनों माँ की खोज में निकलते हैं और माँ को फिर माँ का पता लगाकर उसे
खोजते हैं। ऐसे ही एक नाटक है गोबर घिचोर। गलीज जो है वो अपनी पत्नी को गांव में छोड़कर नौकरी करने बाहर गया हुआ है, और इस बीच जब वो वापस लौटता है पत्नी के पास, तो अफवाह ये है कि उसकी पत्नी का एक व्यक्ति से नाजायज संबंध था जिसका नाम गरबरी है, और उसका जो बेटा है घिचोर इसी नाजायज संबंध का परिणाम है। अब जो गलीज है वो सबकी अफवाह सुनता है, सबकी छींटा कसी सुनता है, मजाक सुनता है, और वो अपने बेटे को लेकर शहर जाना चाहता है घिचोर को लेकर। और यहाँ पे बड़ी अजीब कहानी है ये कि उस समय में भिखारी ठाकुर ने इतनी आगे की सोच रखी कि वो तीनों बेटे पर अधिकार के लिए लड़ने लगते हैं। बेटा घिचोर और उसके ऊपर अधिकार उसकी माँ का, गलीज का, और उस व्यक्ति का गरबरी का जिसके संबंध उसकी माँ के साथ था। मामला पंचायत में पहुंचता है और पंचायत ये तय करती है कि बेटे के 3 टुकड़े कर दिए जाएं और तीनों को दे दिए जाएं। एक आदमी तैयार होता है, वो घिचोर की नाप लेता है उसके शरीर की और रेट बताता है कि 4 आने टुकड़े के हिसाब से वो 3 टुकड़े करेगा बेटे के और तीनों में बांट दिए जाएंगे। यहाँ पत्नी को अफसोस होता है कि वो अपने बेटे के लिए कि उसके बेटे के टुकड़े होने जा रहे हैं, और वो अपना हक छोड़ने को तैयार हो जाती है, और इस तरह बेटे की जान बचती है। और पंचायत को भी अपनी गलती का एहसास होता है कि वो कैसे 3 लोगों का झगड़ा निपटाने के लिए एक आदमी की जान लेने जा रही थी। ये कुछ नाटक थे भिखारी ठाकुर के, जिसमें उन्होंने अपने समय और समाज की बुराइयों को, अंधविश्वासों को अपने नाटक का विषय बनाया और लोगों को जगाने की कोशिश की। एक लोकप्रिय माध्यम का इस्तेमाल करते हुए, मनोरंजन के माध्यम से उन्होंने उदाहरण पेश किया कि कोई भी मनोरंजन का माध्यम, लोकप्रिय माध्यम अच्छे विषय को सामने लाने के लिए, लोगों को जगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जो भूमिका आज सिनेमा निभा रहा है, एक समय में वो भूमिका लोकनाट्य निभा रहा था, और भिखारी ठाकुर ने उस माध्यम का इस्तेमाल किया और उसमें एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया, और इसीलिए आज हम उन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहते हैं। तो क्या आज भोजपुरी सिनेमा किसी भोजपुरी के नए शेक्सपियर को जन्म दे सकता है? क्या उसके अंदर ये संभावना या संकल्प है कि एक लोकप्रिय मनोरंजन के साधन का इस्तेमाल समाज को जगाने के लिए कर सकता है? यही हमारी चुनौती है। धोती पाढ़ो धोरिया धोई के कान्हा पर चौदरिया हो बबरिया झाड़ी के ना कामना सोहरिया हो बबरिया झाड़ी के ना कौना भेजब लखत कतहु से खबरिया हो नौकरिया देखी जाना नखी खोजत बटसरिया हो नगरिया देखी जाना के हमारा जोरिया में भीरल बाटे ओरिया हो चौतरिया दौरी के ना दुख में होता बाजो तो सोरिया हो चौकोरिया दौरी के ना पुरसी को रथरिया भात दाल तर करिया हो लोहरिया उठेला ना रही तो करी तो जेओ नरिया हो लोहरिया उठेला ना कह तो भिखारी मानवा करेला और घरिया हो उमरिया भरिया ना देखो तो रहती भोर नजरिया हो उमरिया भरिया ना देखो तो रहती भोर नजरिया हो उमरिया भरिया ना।